तो नमस्कार श्रोताओं। अब रूपेशा दीवान भगत पूर्णमल को समझाता हुआ कहता है कि बेटा, तेरा प्रथम कर्तव्य तो तेरे पिता की आज्ञा का पालन करना है। और मैंने तेरे को प्रमाण सहित बताया कि किन किन ऋषि मुनियों ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने शादी करी, ब्रह्मचार्य जीवन का पालन किया, वह तपस्या करी। लेकिन भगत पूर्णमल नहीं मानता, अपनी जिद पर अड़ा हुआ कहता है कि मैं तो जती रहूँगा, मैं शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मेरे को शिक्षा दी है कि विषय वासना में नहीं फंसना है तेरे को। अब भगत पूर्णमल अपनी बात रखते हुए रूपेशा दीवान और अपने पिता को अगली बात में क्या कहता है, यहाँ दादा लक्ष्मीचंद ने एक कविता दर्शाई कि भाई, मनुष्य जन्म लेकर के हरि गुण गाना चाहिए, देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। मनुष्य जन्म लेकर के हरि गुण गाना चाहिए, देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। विषय भोग तो विष्टा भोजी ब्राह तलक भी मिलते, श्रेष्ठ चीज दुनिया में तप है जो मार्ग सर चलते। तप से अंतकरण शुद्ध हो, दुख देही के टलते, जब शुद्ध हो अंतकरण सतचित आनंद के रंग खिलते। ऋषि महात्मा जन लोगों का कहन पुगाना चाहिए, और देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। मनुष्य जन्म लेकर कहना हरि गुण गाना चाहिए, देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। कहता है कि पिताश्री, मैं इस विषय वासना में नहीं धंसना चाहता, क्योंकि अगर इस देही को सुख देना है, उस परम पिता परमात्मा का सुख पाना है, तो इस विषय वासना से हर जीव को, हर देहधारी को दूर रहना होगा जिसने मनुष्य जीवन धारण किया है। अगली कली में दादा ने दर्शाया कि भाई बंद और कुटुंब कबीला मात पिता सुधारा, अपना उसका मेरा तेरा यो सब झूठा परिवारा। विषय भोग के फंद में फंस के कुछ ना चाल चारा, अंतकरण पर मैल चढ़े बने बोझ बरोटा भार्या। बस इसको नरक कहें दुनिया में गात बचाना चाहिए, हर देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। मनुष्य जन्म लेकर कहना हरि गुण गाना चाहिए, देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। दादा लक्ष्मीचंद ने कितनी अच्छी कविता करी है कि भाई, इस अगर अंतकरण को साफ रखना है तो अपने मन के विकारों को, अंदर की शुद्धता को कायम रखना होगा और मन के विकारों को हटाना होगा। क्योंकि जब ये मन विषय वासना से दूर रहेगा, तभी यह शरीर शुद्ध रह सकता है और तभी उस परम पिता परमात्मा से लो लग सकती है। ऋषि महात्मा उनको कहते जो सहृदय सभी को लखते, शांति स्वरूप बण श्रेष्ठ भजन कर सदाचार गुण रखते। बनखंड की गर्मी सर्दी देही पर दंड भुगत कह पकते, अंधकार दुख तेज स्वरूप सुख मुख से ना कह सकते। अपना और पराया दुख सुख सब कुछ एक समान चाहिए, देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। मनुष्य जन्म लेकर कहना हरि गुण गाना चाहिए, और देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। कहता है कि पिताश्री, मेरे को पूर्ण ज्ञान हो चुका है अपने और पराये का, क्योंकि जब ये मोह ममता बढ़ती जाती है तो विषय वासना अपने आप नजदीक आ जाए। और पिताश्री, मैं 12 साल तक भोरे के अंदर रहा, मैं इसलिए ही गुप्त जगह पे रहा कि मेरे को पूर्ण ज्ञान हो सके और सांसारिक मोह माया से मैं दूर रह सकूं। आप भी इन बातों को जानते हैं। अगली कली में दादा ने दर्शाया कि सब जीवों में जो ईश्वर हूँ मैं, वो ऊर्जा जीव आत्मा जानो, मुझ में प्रीत करो प्रेम से, सो ही पुरुषार्थ मानो। विषय वासना इस दुनिया से अलग राखनी ठानो, देह के दुख दूर करने को धन लक्ष्मी से मन तानो। क लक्ष्मी चंद ऋषि महात्मा उन्हें बताना चाहिए, क लक्ष्मी चंद ऋषि महात्मा उन्हें बताना चाहिए, देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। मनुष्य जन्म लेकर कहना हरि गुण गाना चाहिए, देह की खातिर विषय भोग से ध्यान हटाना चाहिए। दादा लक्ष्मीचंद की कितनी अच्छी कविता है कि भाई, हमें अगर सुख भोगना है तो विषय भोग से ध्यान हटाना होगा, और ये मनुष्य जन्म लेकर के हमें उस परम पिता परमात्मा का गुण गाना चाहिए, उसके भजन में लीन रहना चाहिए।